17 अगस्त को रोहतास से शुरू हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अब पटना पहुंचकर समाप्त हो रही है। इस 15 दिन की यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार तेजस्वी यादव और सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य जैसे विपक्षी नेता कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वजह है कि इस यात्रा से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दूर रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त हो रही है। इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को रोहतास जिले से हुई थी। इस दौरान यात्रा में राहुल गांधी के साथ बिहार के प्रमुख विपक्षी दलों के नेता लगातार बने हुए दिखे, जिनमें आरजेडी के तेजस्वी यादव और सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल है। राहुल गांधी की यात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल हुए। राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले हो रहे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं। इनमें ममता बनर्जी और टीएमसी और अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी शामिल है। हालांकि इन दोनों दलों का कांग्रेस के साथ कई मौकों पर मतभेद स्पष्ट नजर आया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी टीएमसी और कांग्रेस के बीच तकरार देखने को मिली थी। यह तकरार अब भी जारी है और भले ही एससीआर के मुद्दे पर टीएमसी और कांग्रेस एक ही नीति रखते हो और आप भी चुनाव आयोग पर वोटिंग और वोटर लिस्ट को लेकर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हो, इसलिए ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को ममता बनर्जी और केजरीवाल का साथ मिल सकता है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के लगाए गंभीर आरोपों के बाद टीएमसी ने भी कहा है कि यह मामला ममता बनर्जी के पुराने दावे के मुताबिक है, जिसमें उन्होंने एसआईआर की जांच कराने की मांग की थी। लेकिन न तो केजरीवाल वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखे और न ही अगले ही साल अपने राज्य में विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रही ममता बनर्जी। पटना में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार निचिकेता नारायण कहते हैं कि ममता बनर्जी का रवैया समझ पाना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी को राहुल गांधी की यात्रा के समापन में शामिल होने को कहा। इन दोनों में से कोई भी टीएमसी का बड़ा चेहरा नहीं है। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है
इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं, हमारी मेजॉरिटी आती है। 4 महीने बाद वही जगह उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा, 1 सीट में चेक करो,
एक सीट में महादेवापुरा में एक असेंबली में 1,00,000 फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। एक असेंबली में वोटर डाले गए 1,00,000 फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। यह संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, यह संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। यह कोई मामूली किताब नहीं है, यह हमारे लिए पवित्र किताब है। यह किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब देखिए, कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। और बिहार में यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। और राजनीति को जो समझ है, बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो बहुत सीखने को मिला, बहुत मजा आया। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।